इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो सुन के लगता है जैसे ये दुनिया एक बड़ी हॉरर कहानी हो। चाइना का एक ऐसा शहर जहां कुछ ही दिनों में 3 लाख लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। कभी आसमान से एक ऐसा ब्लास्ट जो हिरोशिमा से 1000 गुना ज्यादा था, लेकिन उसका कोई निशान ही नहीं मिला। कभी एक शहर जहां लोग बिना वजह मौत तक नाचते चले गए। कभी एक शहर के रास्ते बियर के समुद्र में डूब गए। ये घटनाएं सिर्फ हिस्ट्री की कहानियां नहीं, ये वो जख्म है जिन्होंने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम खोलेंगे इतिहास के 6 सबसे खतरनाक और रहस्यमय घटनाओं का सच, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द नानकिंग मैसेकर। दिसंबर 1937 सेकेंड साइनो जापानीज वॉर अपने पीक पर थी। जापान ने चाइना पर अटैक कर रखा था और उनका टारगेट था नानकिंग, जो उस वक्त चाइना की कैपिटल थी। जापान की आर्मी के लिए नानकिंग पर कब्जा करना एक मिलिट्री मिशन था। जापानी आर्मी ने जब नानकिंग पर कब्जा किया तो लोगों को लगा शायद ये एक नॉर्मल वॉर कैप्चर होगा, लेकिन जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक लाल दाग बन गया। जापान की फौज हेवीली आर्म्ड थी, ट्रेनर्ड थी और चीनी सोल्जर्स कमजोर और अनप्रिपेयर्ड थे। सिर्फ कुछ ही दिनों की फाइट के बाद नानकिंग शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई। जापानी आर्मी ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पकड़ा और उन्हें ब्रूटल तरीकों से मारना शुरू किया। कई लोगों को लाइन में खड़ा करके मशीन गन से उड़ा दिया गया, कई लोगों को बेयोनेट से प्रैक्टिस के लिए काटा गया और कई लोगों को जिंदा गाड़ दिया गया। लेकिन सबसे बुरा जो हुआ वो था सिविलियन मैसेकर। नानकिंग शहर की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा आम लोग मार दिए गए। महिलाएं सेफ नहीं थी। एस्टिमेट्स के मुताबिक 20,000 से 80,000 तक रेप्स हुए और ये सब सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 हफ्ते तक चलता रहा। सिर्फ 6 महिलाएं सेफ नहीं थी। एस्टिमेट्स के मुताबिक 20,000 से 80,000 तक रेप्स हुए और ये सब सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 हफ्ते तक चलता रहा। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर लाखों लोगों का खून बहा दिया गया। मासूम औरतों को सरेआम टॉर्चर और असॉल्ट किया गया। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। घर, मंदिर, स्कूल, हर जगह लाल रंग का एक ही समुंदर था। आई विटनेसेस के हिसाब से रात को शहर से बस चीखों की गूंज सुनाई देती थी। जापानी सोल्जर्स के लिए इंसान सिर्फ खेतों के स्केयरक्रो बन गए थे, जिन्हें वो अपने तलवार और बेयोनेट से प्रैक्टिस करते। एक जर्मन बिजनेसमैन जॉन राबे ने लिखा था, मैं यूरोप के सबसे बुरे सीन्स देख चुका हूँ, लेकिन नानकिंग का कत्ले आम इंसानियत की रूह को हिला देता है। इस मासेकर में करीब 3 लाख लोगों की जान गई और आज तक इसका सच दुनिया के लिए एक डिबेट बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एग्जैजरेशन है और कुछ कहते हैं कि असल गिनती और भी ज्यादा थी। सोचो, एक शहर जहां दिन धूप से नहीं बल्कि लाल खून के समुंदर से रोशन होता हो। द नानकिंग मैसेकर एक ऐसी घटना जिसे हिस्ट्री ने लिखा तो है, लेकिन उसके असली जख्म आज भी इंसानियत महसूस करती है। नंबर 2, दी ड्यातलोव पास इंसिडेंट। 1959 का दौर था। रूस के यूराल माउंटेन्स के बीच एक छोटा सा रीजन है जिसे आज हम ड्यातलोव पास कहते हैं। यहाँ एक 9 लोगों का ग्रुप एडवेंचर के लिए निकला था, जो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, जिनके लीडर थे इगोर ड्यातलोव। उनका प्लान था एक विंटर ट्रैक करना, एक ऐसा सफर जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी एडवेंचर बनने वाली थी। सब लोग स्ट्रॉन्ग थे, स्किल्ड थे और उन्होंने केयरफुली प्लान किया था। डायरी एंट्रीज और फोटोज बताती हैं कि सफर के शुरू के दिन नॉर्मल थे। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खाना पका रहे थे, गाने गा रहे थे। लेकिन 1 फरवरी की रात सब कुछ बदल गया। जब उनके टेंट्स मिले तो सीन कुछ ऐसा था जो समझना मुश्किल है। टेंट अंदर से नीटली लगा हुआ था, लेकिन अंदर से ही फटा हुआ था, जैसे किसी ने पैनिक में नाइफ से काटा हो और भाग गया हो। और सबसे अजीब बात, हाइकर्स ने अपने विंटर जैकेट्स, बूट्स, ग्लव्स सब टेंट के अंदर छोड़ दिए। बाहर टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिना कपड़ों के निकलना खुद अपनी मौत बुलाने जैसा था। उनकी बॉडीज अलग अलग जगह मिली। कुछ सिर्फ अंडरवियर में थे, कुछ ने अपने दोस्तों के कपड़े पहने हुए थे, जैसे उन्होंने डेड बॉडीज से कपड़े उतार कर बचने की कोशिश की हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने और रहस्य बढ़ा दिया।
दो हाइकर्स के चेहरे पर इतनी हैवी इंजरी थी जैसे उन्हें कोई बहुत पावरफुल एक्सटर्नल फोर्स ने मारा हो। बोन्स टूट गए थे, रिब्स क्रश हो गई थी, एक की आंखें मिसिंग थी, एक और की जुबान ही काट कर निकाल दी गई थी। लेकिन चोट के बावजूद उनकी स्किन पर कोई एक्सटर्नल कट मार्क्स नहीं थे, मतलब जैसे बॉडी के अंदर से कुछ फट गया हो। कुछ लोग कहते हैं ये एवलॉन्च था, लेकिन सवाल ये है, अगर एवलॉन्च आई होती तो टेंट और जगह कंप्लीटली बरी हो जाती, लेकिन टेंट ऑलमोस्ट इंटैक्ट था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद सोवियत आर्मी का सीक्रेट वेपन टेस्ट हुआ था और हाइकर्स उसके शिकार बने। कुछ लोग यूएफओज और एलियंस की थ्योरी भी देते हैं, क्योंकि आई विटनेस ने उस रात आसमान में ऑन रेंज ग्लोइंग स्फीयर्स देखे थे। और एक और क्रीपी थ्योरी कहती है कि शायद इंफ्रासाउंड, कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स ने उन्हें पैनिक कर दिया, जिससे उनका ब्रेन हेल्यूसिनेट करने लगा और उन्होंने टेंट से भागना ही सर्वाइवल समझा। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने बोला अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हाइकर्स मरे, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि वो नेचुरल फोर्स क्या थी। और इसलिए ड्यातलोव पास एक ऐसा मिस्ट्री बन गया जहां 9 यंग हाइकर्स एक ही रात में अपनी जिंदगी हार गए और दुनिया हमेशा के लिए सोचती रह गई कि उस रात यूराल के बर्फीली पहाड़ियों में आखिर हुआ क्या था। द ड्यातलोव पास इंसिडेंट, एक ऐसा राज जो 60 साल बाद भी खुला नहीं। नंबर 3, द डांसिंग प्लेग। 1518 स्ट्रासबर्ग, यूरोप में समर सीजन चल रहा था। गर्मी का एक आम दिन था। शहर के लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। बाजार में भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे और हवेलियों में लोग काम कर रहे थे। तभी एक औरत, फ्राउ ट्रोफिया, घर से निकलती है और अचानक सड़क के बीच खड़ी होकर नाचने लगती है। ना तो कोई संगीत, ना कोई सेलिब्रेशन, सिर्फ उसके पैरों की थप थप की आवाज और उसका अजीब सा ट्रांस। लोगों ने पहले सोचा शायद मजाक है, लेकिन घंटे बीत गए और वो रुकी ही नहीं। रात तक उसके पैर से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी उसका नाच बंद नहीं हुआ। अगले दिन तक और 30 लोग उसके साथ जुड़ गए। फिर एक हफ्ते में 100 से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ गए।